हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैंने आप लोगों के साथ में थ्योरीज ऑफ टीचिंग शेयर किया था कि थ्योरीज होता क्या है, टीचिंग क्या होता है और थ्योरीज ऑफ टीचिंग क्या होता है। उसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग आप लोगों के साथ शेयर किया, शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शिक्षण के विवरणात्मक सिद्धांत या वर्णनात्मक सिद्धांत, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। और मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये डीएलएड के बच्चे, बीएलएड के बच्चे, यूपी टेट, टेट, सी टेट, सीडीपी, साइकोलॉजी, बीएड के जो बच्चे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इवन जो एमएड के में भी आप करते हैं, एमएड के सेशन में भी जाते हैं, तो ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना इनको, इन चीज़ों को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ में फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग शेयर किया था, शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत, जिनको हम औपचारिक शिक्षण सिद्धांतों को हम दार्शनिक शिक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगी, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे। थ्योरीज, मीनिंग ऑफ थ्योरी, मीनिंग ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग और फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग, इनके लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी आप लोगों को, ताकि आप वो देख पाएं। तो चलिए, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के विवरणात्मक सिद्धांत या फिर शिक्षण के वर्णनात्मक सिद्धांत भी इनको कहा जाता है, तो क्या होते हैं। और जो इसके नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग है, होता क्या है ये। Theories which are based on empirical evidence and observations are called descriptive theories of teaching। यानी कि ऐसे सिद्धांत जो किस पे बेस होते हैं, वो अनुभवजन्य सबूतों और अवलोकन के आधार पर होते हैं। ऐसे सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं, विवरणात्मक सिद्धांत। यानी कि जिसमें किसकी बात आ रही है, अनुभव की बात आ रही है। फॉर्मल थ्योरीज में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी नॉलेज है, फिर क्वेश्चनिंग टेक्निक से उस नॉलेज को निकालते हैं, फिर बच्चों को नई नॉलेज को देते हैं हम। तो ये सब क्या था, फॉर्मल में था। अब ये डिस्क्रिप्टिव में क्या है, हम ये जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज होती हैं, ये होती हैं अनुभवजन्य और सबूतों पर आधारित। सेकेंड पॉइंट देखिए इसका क्या है, द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव थ्योरी इज टू प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। यानी जो ये डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का जो मोटिव होता है, वो क्या होता है, उसका मोटिव होता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उस जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस टीचिंग को प्रभावित करने वाली जितने भी कारक हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो कितनी प्रभावशाली हैं, कि उनमें वो एक दूसरे से रिलेटेड वो है कि नहीं है, रिलेटेड करती हैं कि नहीं करती हैं एक दूसरे को, वो प्रभावशाली है कि नहीं है। और प्रभावशाली किस लिए, कि उनसे बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। तो ये चीज, ये जो देखना होता है ना, इसी को क्या वो बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। अब देखिए कितने टाइप की होती है ये। डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग आर थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। यानी कि दो टाइप की होती है, कौन से, शिक्षण के अनुदेशन सिद्धांत और शिक्षण के परिप्रेक्ष्य सिद्धांत। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी के देखिए, जो हम इनके टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी किस लिए है, क्योंकि क्या है, ये जो शिक्षण के वर्णनात्मक सिद्धांत है, वो क्या होते हैं, व्यवहारिक साक्ष्यों अवलोकन पर आधारित होते हैं, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ही इसके टाइप्स बने हुए हैं। तो थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखिए 3 टाइप्स आते हैं हमारे। देयर आर 3 मॉडल्स असाइन टू द थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर, जिसके अंदर 3 मॉडल है, कौन कौन से हैं, गैनेज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ एनालिसिस, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेकेंड है हमारा एटकिंसंस डिसीजन थ्योरेटिक एनालिसिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग। एंड थर्ड है हमारा ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, ये जो है हमारा गैनेज हायरार्किकल थ्योरी, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुदेशन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। एटकिंसन डिसीजन थ्योरेटिक एनालिसिस, अब इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं निर्णय विश्लेषण का सिद्धांत।
थर्ड है हमारा ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसको हम कहते हैं अनुदेशन का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो बच्चे हिंदी मीडियम है उनके लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ ये हिंदी में, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स भी जैसे शेयर करती हूँ तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो वीडियोस हैं ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिए समझिए। तो देखिए इसमें जो थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसमें 3 थ्योरीज हमें दी गई है। गैनिस की हमें थ्योरी दी गई है हायरार्किकल की थ्योरी, जिसके अंदर उसने 8 स्टेप्स हमें दिए हैं कि बच्चा किस तरीके से लर्न करता है, किस तरीके से सीखता है और किस तरीके से वो आगे बढ़ता है। इसके बाद में एटकिंसन डिसीजन थ्योरेटिक एनालिसिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग है, यानी एटकिंसन जी ने जो हमें थ्योरी दी थी उसके अंदर क्या था कि जो भी हम टीचिंग से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं उनका विश्लेषण किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से होता है, वो एटकिंसन ने दिया था। इसके बाद में जो थर्ड है हमारा ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि इसमें क्या था, ब्रूनर ने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो ये जो तीनों थ्योरी हैं ये हमारी थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन में आती हैं। इसके बाद में आता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के परिप्रेक्ष्य सिद्धांत। अब देखिए जो इसके अंदर हमें 3 फेजेस दिए हुए हैं उसके जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या है ये, एन एफर्ट हैज बीन मेड बाय ई स्टोन्स एंड मोरिस टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टीचिंग, यानी कि जो ई स्टोन और मोरिस ने जो शिक्षण की प्रकृति है उसके बारे में बताया था विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, कि 3 जो उन्होंने टाइप दिए थे उसके द्वारा उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो क्या थे वो 3 जो फेज हैं। फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज में हमारा आता है इट इंक्लूड्स द टीचर इन द एनालिसिस ऑफ द टीचिंग प्रॉब्लम एंड टीचिंग टेस्ट बिफोर द अकरेंस ऑफ टीचिंग, यानी कि इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, जब एक टीचर पढ़ाने से पहले जो भी उसको पढ़ाना है बच्चे को, जो भी शिक्षा देनी है, तो उसका वो क्या करती है, वो देखती है कि शिक्षण समस्या क्या हो सकती है, यानी जो वो पढ़ा रही है उसके अंदर क्या क्या समस्या आ सकती है बच्चे को, क्या क्या बच्चे के डाउट हो सकते हैं। और क्या करती है, टीचिंग टेस्ट करती है, वो शिक्षण परीक्षण करती है वो कि जो भी वो पढ़ाने जा रही है वो बच्चों के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो ये देखती हैं उसको पढ़ाने से पहले, ठीक है ना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग, इसमें और क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसकी सीखने की प्रकृति क्या है, क्या स्पीड है, बच्चा किस तरीके से चीजों को ग्रहण कर पा रहा है, तो वो भी इस फर्स्ट फेज में इंक्लूड होता है। अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज के अंदर हमारा आता है, इन दिस फेज डिसीजंस आर मेड अबाउट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स डीम्ड एप्रोप्रिएट टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इस फेज के अंदर क्या किया जाता है, इस फेज के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि जो भी हम वेरिएबल्स को चूज कर रहे हैं, जो भी हम टीचिंग वेरिएबल्स यानी कि टीचिंग पर असर डालने वाले जितने भी कारकों को हम यूज कर रहे हैं, चर वस्तुओं को यूज कर रहे हैं हम, कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं हुई है और वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। किस लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, वो हमें देखना है कि वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य है, हम जो पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है वो हमारा पूरा होता है कि नहीं होता है, ये देखना, उन वेरिएबल्स की जांच करना, वो हमारा सेकेंड फेज में आता है। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड फेज। थर्ड फेज इट कंसर्न्स विद इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस एंड वर्केबिलिटी ऑफ फेज 2। अब देखिए जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज के अंदर क्या है, इसमें हमारा आता है कि जो भी हमने फेज 2 में वेरिएबल्स चूज किए थे, जिसकी हम इंटर रिलेशनशिप देख रहे थे कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो हमें उस थर्ड फेज में ये देखना है कि वो जो हमने चूज किए थे वो असरदार है कि नहीं है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग का जो मेन उद्देश्य होता है यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बिहेवियर चेंज इन द लर्नर, कि बच्चे के अंदर जो व्यवहारिक चेंज आ सके। अब अगर वो चेंज आ रहा है तो यानी कि टीचिंग इज इफेक्टिवनेस, अगर वो चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो इफेक्टिवनेस उसके अंदर नहीं है, टेचिंग के अंदर बच्चा सीख नहीं पा रहा है, उसको नई चीजें का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन इन विच वेरिएबल्स हैव बीन इंटररिलेटेड इन सेकेंड फेज।
यानी कि इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, जो एग्जामिनेशन, जो हम परीक्षण लेते हैं, हम जो भी बच्चों की परीक्षाएं लेती हैं, वो हमें टेक्निक यूज़ की जाती है, हमें वो टेक्निक हम यूज़ करते हैं किस लिए, कि जिसके अंदर हम देख सकें कि एग्ज़ाम के थ्रू कि बच्चे को हमने जो भी सिखाया है वो अच्छे से सीख पाया है कि नहीं है, और ये वेरिएबल्स जो हैं वो कौन से हैं जो हमने सेकंड फेज में चूज़ किए थे, ये वो वेरिएबल्स हैं। तो ये 3 फेजेस हमारे हो गए। 3 फेजेस में देखिए एक बार आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा, कि जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, टीचर देख रहा है कि शिक्षण में क्या समस्या है और क्या शिक्षण परीक्षण करता है वो, और स्टूडेंट लर्निंग का एनालिसिस भी टीचर करता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। सेकंड फेज के अंदर टीचर क्या करता है, टीचर डिसीजन लेता है और किस लिए, कि वेरिएबल्स, उसको वेरिएबल्स चूज करने होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए यूजफुल हो। थर्ड फेज में वो क्या करता है, थर्ड फेज में वो मूल्यांकन करता है। देखिए कोई भी हम बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं, 1 साल तक हम बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ा रहे हैं, या कोई भी क्लास में बच्चा है, तो उसके बाद में क्या होता है, एग्जामिनेशन भी होते हैं, और फाइनल एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि बच्चे ने साल भर में कितनी पढ़ाई की, कितना उसको आया, क्या उसका रिस्पॉन्स था। तो वही होता है हमारा वर्कएबिलिटी, वो हमें थर्ड फेज से पता चलता है कि जो वेरिएबल्स हमने चूज किए थे वो एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए थे और वो कितने इफेक्टिव थे। और ये किस लिए, ये किसके द्वारा होता है, थ्रू टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये हमारा थर्ड फेज था। अब देखिए इसके बाद में इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की हम बात करते हैं। तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स मैं लेती हूँ, ये इसी जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसी के अंदर से होते हैं ये। तो फर्स्ट है हमारा वेरिएबल्स का मतलब प्रभावित करने वाली वस्तुएं। सेकंड है डिसीजन थियोरेटिक एनालिसिस, यानी निर्णय विश्लेषण का सिद्धांत। थर्ड है हमारा ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग, अनुकूलन अधिगम। फोर्थ है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। थर्ड, और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट, मैंने इसमें अलग से एक मीनिंग लिखा हुआ है हायरार्किकल का, इसका मतलब होता है श्रेणीबद्धता, पदानुक्रमिक और या सोपानिक, क्योंकि जो ज्ञानिक है सोपानिक सिद्धांत भी इनको बोला जाता है। तो इसलिए मैंने तीनों मीनिंग लिख दिए हैं ताकि बच्चों को हेल्पफुल रहे, अगर उन्होंने कोई और वर्ड सुना है तो उसमें वो कंफ्यूज ना हो। जैसे प्रेस्पेक्टिव थ्योरी, प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी को बोलते हैं परिप्रेक्ष्य सिद्धांत। इसके बाद आता है डीम्ड मतलब मानना। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ टीचिंग को बोलते हैं शिक्षण की प्रकृति। इसके बाद हमारा टीचिंग टेस्ट को बोलते हैं शिक्षण परीक्षण। तो ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हमारे। तो आज हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी आप लोगों के साथ में नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग के बारे में, और जो मीनिंग ऑफ टीचिंग है, मीनिंग ऑफ थ्योरीज है, और टीचिंग ऑफ थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग है, वो मैं आप लोगों के साथ में सब लिंक सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।